यानी कि बच्चे बताते हैं वो ऑप्शन नहीं बताते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो एकदम सही आंसर साथियों, ऑप्शन में आपके रविचंद्रन अश्विन जरूर दे रखा होगा, जो कि क्रिकेटर है। 2025 में इनको पद्मश्री दिया गया। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। और ये हर शिफ्ट में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से क्वेश्चन आ रहा है। 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया है 2025 में, और 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, और 19 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, और कुल मिला के 139। इन सबको यदि आप ऐड करोगे तो 139 आएगा। पद्म पुरस्कार कितने दिए गए? तो 139 पद्म पुरस्कार दिए गए। ये सब लोगों को ध्यान में होना चाहिए, आने वाली शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। 7 जो G7 समूह है 2025 में बैठक कहां पर हुई? किस देश में G7 समूह की बैठक हुई 2025 में? ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है अभी का। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों कनाडा। विकल्प नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। उसके बाद में साथियों क्वेश्चन आया है G20 2025। ये आने वाली शिफ्ट में आएगा, अभी नहीं पूछा गया है, बट 100% G7 आया है तो G20 भी आएगा 2025। कहां पर हुआ साथियों? तो दक्षिणी अफ्रीका में। G20 ग्रुप ऑफ 20 की बैठक साथियों किस देश में हुई? दक्षिणी अफ्रीका में। अमीबा में जो कोशिका विभाजन होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? आप लोग जानते हो अमीबा में कौन सा होता है? अलैंगिक जनन होता है। तो जो अलैंगिक जनन होता है साथियों, उसमें होती है कोशिका विभाजन, द्विखंडी विभाजन। विकल्प नंबर बी को हम लोग लॉक करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ में जरूर दे रखे हैं, जो यानी कि आप लोग देखोगे सारे रिपीट हो रहे हैं। ओके, द्विखंडी या फिर द्विखंडन विभाजन के द्वारा, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आया था मुकुलन विधि से जो कोशिका विभाजन होता है वो किस प्रकार का होता है? तो ये होता है साथियों समसूत्री विभाजन। विकल्प नंबर सी को लॉक कर देंगे। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ से। उत्तल दर्पण की क्षमता किसमें होती है? जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, या फिर उदासीन, यानी कि साथियों धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण की जो यानी कि क्षमता होती है ये धनात्मक होती है, और आने वाली शिफ्टों में अवतल दर्पण की क्षमता पूछी जाएगी। अवतल दर्पण की जो क्षमता होती है ये ऋणात्मक होती है। ओके, इसके बाद में साथियों ऊष्मा की जो एसआई इकाई, ये भी 3000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आया हुआ है। ऊष्मा की एसआई इकाई कैलोरी होती है, जूल होती है, अर्ग होती है, या फिर वाट होती है। बहुत सारे स्टूडेंट पूरे साल तैयारी करते हैं, फिर भी साथियों इतना नहीं मिलता है उनके नोट्स से जितना इस ई बुक से 3000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन से सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग का लेवल बहुत ही ज्यादा आसान आ रहा है, आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैथ का लेवल ठीक ठाक आ रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है, बट आप लोग कर लोगे और प्रैक्टिस आपने कर रखी है तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर बी, जूल। ऊष्मा की जो एसआई इकाई होती है वो साथियों जूल हो जाएगी। इसके बाद में साथियों क्वेश्चन पूछा गया कि न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम गलत है, जड़त्व का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व से एक क्वेश्चन पूछा गया है, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। या तो न्यूटन की गति से, हर शिफ्ट में साथियों क्वेश्चन आ रहा है न्यूटन की गति के नियम से, या तो प्रथम नियम या दूसरा नियम। जड़त्व से एक क्वेश्चन आया इसीलिए मैंने रिलेट कर लिया। इसके बाद में साथियों एक इस टाइप का क्वेश्चन आया है, ये तो उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आया था, बच्चा बता रहा था यह कौन सी अभिक्रिया है इस टाइप से, और ऑप्शन में दे रखा था विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन है, संयोजन है कि वियोजन है, किस टाइप की अभिक्रिया है, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। तो ये जो अभिक्रिया दे रखी है ये एग्जाम में हो सकता है आई हो नहीं आई हो। Zn प्लस CuSO4, ठीक है, बराबर ZnSO4। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि किस टाइप का आया था क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है। Cu ये भी साथियों एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि Zn के साथ में SO4 लग गया और Cu अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखेंगे साथियों Zn के साथ में SO4 लग गया और H2 अलग हो गया, तो एकदम सही है, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। विकल्प नंबर 1 को लॉक करेंगे, ठीक है। अभिक्रिया से क्वेश्चन आया है। तो साथियों ये जो लगभग क्वेश्चन है ये साइंस के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन। शाम को 8 बजे एक लाइव क्लास होगी, शाम को 8 बजे, और देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास में है। एक पूछा गया है साथियों आपके अम्ल और क्षार से क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी मेरे पास में है, ठीक है। वो शाम को 8 बजे पूरा का पूरा साथियों एनालिसिस से पेपर हम लोग देखेंगे। कोशिका विभाजन से क्वेश्चन पूछा गया जो कि मैंने आपको बता दिया है पूरा का पूरा। एक कोशिका से क्वेश्चन पूछा गया, डीएनए से क्वेश्चन आया हुआ है, पादप के उत्तक से क्वेश्चन आया हुआ, उत्तक से, जड़ का उत्तक साथियों इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण से आपके क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। ग्रंथियों से, प्रमुख हार्मोन से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में साथियों आपके न्यूटन के नियम हमने लिखवा दिए। लेंस से, उत्तल लेंस की जो आपके फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है, इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है। कार्बन से क्वेश्चन आया है,
प्रिज्म से क्वेश्चन आया है, प्रिज्म से, वर्ण विक्षेपण से आओ, चाहे प्रिज्म से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आओ, ठीक है। ठोस द्रव गैस से क्वेश्चन आया है कि ठोस में ध्वनि की चाल कितनी होती है, सर्वाधिक होती है कि न्यूनतम होती है, इस टाइप से शायद क्वेश्चन आया है। निस्तापन और भर्जन अभिक्रिया से क्वेश्चन आया है, निस्तापन और